एक बार धरती गंदी बदबूदार नदी में फंस चुकी थी और तब हुआ था विष्णु जी का तीसरा अवतार। असुर हिरण्याक्ष धरती को उसकी जगह से उठाकर पाताल की बदबूदार नदी में डाल दिया था। उस नदी में चारों ओर गंदगी, अति बदबू, आधे मरे शव और भी जाने क्या क्या तैर रहा था। उस नदी से इतनी गंध आ रही थी कि उसके आसपास तक आना देवताओं के बस में नहीं था। देवता हिरण्याक्ष की सेना से युद्ध कर रहे थे, निरंतर युद्ध कर रहे थे, पर हिरण्याक्ष बहुत ही ताकतवर था और साथ ही उस बदबू को झेल कर वह युद्ध कर पाना देवताओं के लिए बड़ा कठिन हो रहा था। तब विष्णु जी ने अपना तीसरा अवतार लिया, वराह अवतार या जंगली सुअर का अवतार। विष्णु जी पाताल लोक की उस नदी के अंदर गए और अपने बड़े से दांतों में पृथ्वी को सही सलामत लेकर बाहर आ गए। अब आप सोचिए कि क्यों भला जंगली सुअर का ही रूप लिया? क्योंकि उस नदी की बदबू और किसी भी जीव, प्राणी, जंतु के लिए सह पाना संभव नहीं था। उस विकट परिस्थिति से जूझने के लिए जो समाधान चाहिए था वह निकाला विष्णु जी ने और उन्होंने सुअर का रूप लिया, क्योंकि यह रूप कितनी भी बदबू को बर्दाश्त कर सकता है। जब विष्णु भगवान धरती माता को लेकर बाहर आए तब उनका हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ। उस युद्ध में उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, धरती माता को उनकी धरा पर वापस रख दिया। क्या आप जानते हैं कि विष्णु जी ने अपने 8वें अवतार में, कृष्ण अवतार में, माता धरती से विवाह किया था। कृष्ण जी की जो पटरानियाँ थीं, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, उनमें से एक माता धरती का रूप है। रानी सत्यभामा माता धरती का रूप मानी जाती हैं और हम कह सकते हैं कि विष्णु जी ने अपने तीसरे अवतार, वराह अवतार में अपनी धर्मपत्नी को बचाया। आपने एक बात पर ध्यान दिया? ये सबसे पुराना रिकॉर्ड है इस बात का कि पृथ्वी गोल होती है। वेस्टर्न वर्ल्ड काफ़ी समय तक ये मानता रहा कि अर्थ फ्लैट है, धरती फ्लैट है, पर हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में बहुत पहले यह बात सिद्ध थी कि धरती गोलाकार है, द अर्थ इज राउंड। सो आगे बढ़ते हैं। हिरण्याक्ष, जो कि इस कहानी में खलनायक है, उसका एक भाई था और उसे सबक सिखाने के लिए विष्णु जी ने अपना चौथा अवतार लिया था। अगर आप जानते हैं कि वो अवतार कौन सा था या हिरण्याक्ष के भाई का नाम क्या था तो कमेंट कर हमें बताएं। बाकी की कहानियाँ सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल किड्स पिटारा को और स्टोरीज को इंग्लिश में सुनने के लिए फॉलो अस @kidspitara ऑन Instagram। I'll see you next time. Bye bye.